गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए आज है 25 नवंबर और आज की कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर हम लोग चर्चा करें, लेकिन उसके पहले छोटे से रिक्वेस्ट, प्लीज वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दें ताकि इसका बेनिफिट सभी लोगों को मिलता रहे। और आप सभी की डिमांड है कि बेसिकली ऐसे पर एक ऐसे वीडियो बनाया जाए, तो उस पर भी एक वीडियो जल्द ही आपको 1 से 2 दिन में मिल जाएगा। और इसके अलावा जो एक और आपकी क्वेरी है, दरअसल मुख्य परीक्षा आंसर राइटिंग को लेकर के और जॉब वाले कैसे प्रिपरेशन करें, ये 3 वीडियो जल्द ही आपके बीच में रिलीज होगा, तो आप लोग उसको जरूर देखिएगा। निश्चित तौर पर आपको फायदा मिलेगा, चाहे आप प्रिपरेशन पीसीएस की कर रहे होंगे या फिर आप आरओ की कर रहे होंगे, वो वीडियो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। और फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जो लोग आज समय शीत निद्रा में चले गए हैं, थोड़ा सा अपने आप को जागृत करिए, उठिए, जागिए और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जी तोड़ मेहनत करिए। यकीन रखिएगा कि आपकी सफलता आप तक जरूर पहुंचेगी, लेकिन शिथिलता अपने अंदर मत लाइए, आलसपन अपने अंदर मत लाइए। उठिए और लक्ष्य को भेदने के लिए जो मेहनत, जो परिश्रम, जो धैर्य की आवश्यकता है, उसको अपनाइए और अपनी कामयाबी को हासिल कीजिए। मेरी तरफ से आप सभी लोगों को इसके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। बाकी एक न्यूज जो कि आजकल मैं दे रहा हूं, बहुत अच्छी न्यूज है कि अगर आपका लक्ष्य बेसिकली यूपी पीसीएस 2025 या 24 का है, तो उसके लिए आप डिकोड एग्जाम के प्लेटफॉर्म से जुड़ करके पीसीएस की तैयारी कर सकते हैं, जिसमें हम लोग फाउंडेशन कोर्स लॉन्च कर रहे हैं। इसको मैं थोड़ा सा समराइज वे में आपको बता दे रहा हूं, थोड़ा सा, हालांकि इसके लिए आप लोग डिटेल्स में हमसे बात कर लीजिएगा। तो अगर मैं इसको समराइज वे में आपको बताऊं, बेसिकली फाउंडेशन कोर्स है जिसमें आपको मेंस के साथ में प्री की तैयारी कराई जाएगी, साथ साथ में इंटरव्यू की भी तैयारी आपको कराई जाएगी। वीडियो लेक्चर्स आपको इसमें मिलेंगे, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे आपको शेड्यूल के अकॉर्डिंग सारे वीडियो मिलेंगे। ऐसा नहीं रहेगा कि विदाउट शेड्यूल आपको मिलेगा। इसके अलावा जो सबसे अच्छी बात है कि ये कोर्स बेसिकली आपका दिसंबर 1 वीक से स्टार्ट हो रहा है। जल्दी से अपनी कमर कस लीजिए अगर आपको लगातार मेहनत करनी है हमारे साथ। और जुनून यदि आपको एक बड़े अधिकारी बनने का था, सपना यदि आपको पीसीएस अधिकारी बनने का है, तो ये प्रोग्राम दरअसल आपके भविष्य से जुड़ा हुआ है और मुझे लगता है कि इसको आपको ज्वाइन करना चाहिए। तो मैं आपको बता रहा था कि बेसिकली इसमें क्या होगा कि आपको रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे सभी सीरीज के। इसके अलावा आप लोग पर्सनल इंटरेक्शन कर पाएंगे सभी टीचर्स के साथ में, जो भी विषय आपको पढ़ाएगा। यह सुविधा दरअसल आपको ऑफलाइन कोचिंग संस्थान से ज्यादा आपको दी जा रही है। आप किसी भी टीचर से प्रॉपर बात कर पाएंगे, आप डायरेक्टली मुझसे भी बात कर पाएंगे। कहीं कोई शंका होती है, कहीं कोई डाउट होता है, 24 आवर्स आपके लिए अवेलेबल रहेगा डिकोड एग्जाम। ये मेरी तरफ से आपको कमिटमेंट है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो इस पूरे कोर्स में जो सबसे अहम और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है, वो 3 चीजें हैं। एक आपको प्री का पीवाई क्विज, मेंस का पीवाई क्विज, और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो आपकी मुख्य परीक्षा की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। ये 3 चीजें जो बच्चे नहीं करते हैं, ये 3 चीजें इस कोर्स में जरूर शामिल हैं। और इसके अलावा यहां पर आपको प्री की टेस्ट सीरीज अलग से और मेंस की टेस्ट सीरीज भी आपको अलग से मिलेगी। आंसर राइटिंग जो आप डेली करेंगे उसकी कॉपी आप लोग टीचर्स को भेजेंगे, वो आपको कॉपी चेक करके आपको प्रॉपर फीडबैक देंगे। कहीं कोई डाउट होता है, सीधे तौर पर आप मुझसे जुड़ के मुझसे बात कर पाएंगे कॉल से, और बाकी अलग अलग टीचर से भी आप कन्वर्सेशन कर पाएंगे। 2025 में अगर आपको टारगेट है पीसीएस को लेकर के या कोई शंका है, कोई डाउट्स है, उसके लिए डिस्कशन बॉक्स में लिंक दिया गया है, उसके माध्यम से आप जुड़ के मुझसे बात कर सकते हैं। गूगल फॉर्म फिल कर दीजिएगा। इसके अलावा आपको क्लास की में ही क्या होगा कि क्लास के अंदर ही आपको सारे पीवाईक्यूज करा दिए जाएंगे, चाहे प्री के हो चाहे मेंस के हो। इसके अलावा डेली आपकी क्विज भी होगी पीसीएस के लिए, ताकि आप लगातार प्रैक्टिस हमारे साथ मिलकर करते रहें। और इसके अलावा इस कोर्स की अगर वैलिडिटी की बात करते हैं तो 18 महीने की इसकी वैलिडिटी है, यानी कि लगभग 2 साल आपको इस पूरे कोर्स की वैलिडिटी दी जाती है। और विद इन 9 मंथ्स आपका ये कोर्स वाइंड अप कर दिया जाएगा, यानी कि फिनिश कर दिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात, जो सबसे अच्छी बात है, वो ये है कि अगर आप इस कोर्स से जुड़ करके अगर आपको इंटरव्यू की कॉल आती है, यानी कि मेंस क्रैक कर लेते हैं, तो ऐसे में आपके द्वारा दी गई फीस हम लोग रिफंड कर देंगे, यानी कि आपको रिटर्न कर देंगे एज ए गिफ्ट, एज ए रिवार्ड। तो ये एक सबसे बड़ी चीज है इसमें। और यहां पर हम लोग सीसैट, जो आपका प्रीलिम्स में एक पेपर होता है अलग से, सीसैट भी हम लोग इसमें मेंशन किए हुए हैं। दैट मींस कि आपको सीसैट भी कराया जाएगा आपको। और सबसे बड़ी बात है कि फीस बहुत नॉर्मल हमने रखी है। अगर आप इसकी कॉस्टिंग निकालेंगे, एक मार्केट वैल्यू निकालेंगे, तो ये फीस आपकी लगभग 50,000 प्लस जाएगी। लेकिन जो हमने फीस रखी है बहुत लेस रखी है, बहुत कम रखी है। और इसके लिए आपको हमें कॉल करना होगा, व्हाट्सएप करना होगा 6307495944 पर, या फिर आप हमें व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं 9506742546 पर। या फिर अगर आपको कोई डाउट है, तो अगर आपको मुझसे बात करनी है, तो उसके लिए गूगल फॉर्म पे लिंक दिया गया है, मतलब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप उसके माध्यम से भी आप हमसे बात कर सकते हैं। ये देखिए
ठीक है, कोई भी जिज्ञासा आपके मन में है एडमिशन को लेकर के, आपकी तैयारी को लेकर के, कुछ भी है, आपकी सभी शंकाओं का समाधान मेरे द्वारा किया जाएगा। तो आराम से आप मुझसे जुड़ करके अपनी बात रख सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ सूचना थी। अब आइए हम लोग बिना देरी के आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। कल का हम लोग रिवीजन करते हैं, और रिवीजन में के लिए मैं आपको बार बार एक ही बात सजेस्ट करता हूं कि आप कुछ भी करें, आप कम से कम पढ़ें, लेकिन आप रिवीजन जरूर करें। ठीक है, तो आइए अपनी आंखों को बंद कीजिए या अपने सामने कॉपी और पेन उठाइए और वहां पर फटाफट जो जैसे मैं प्रश्न बोलता हूं उसका उत्तर तुरंत अपने दिमाग में सोचिए या फिर अपनी कॉपी में उसको नोट डाउन करिए। तो कल हमने आपको बताया था कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, ठीक है, ध्यान रखना, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और शहरी में अंतर है, इसलिए कंफ्यूजन की स्थिति आपके अंदर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की शुरुआत की गई थी 20 नवंबर 2016। इसके अलावा विश्व मत्स्य दिवस मनाया जाता है 21 नवंबर। कल हमने आपसे पूछा था कि बताओ नीली क्रांति का संबंध किससे है, आप लोगों ने नहीं उत्तर दिया था। फिर से मैं प्रश्न पूछ रहा हूं, नीली क्रांति का संबंध किससे है, कमेंट करके बताइएगा जरा। इसके अलावा भारत को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया गया, 2 बूंद जिंदगी के, सभी लोगों ने इसको सुना होगा, सभी लोगों ने पोलियो ड्रॉप पिया भी होगा। बताओ इसको कब मुक्त किया गया था भारत को पोलियो से? 2014 में, बेसिकली WHO के द्वारा और बहुत अथक प्रयत्नों के फलस्वरूप दरअसल इस चीज को हम लोग अचीव कर पाए थे। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के द्वारा वैश्विक ऊर्जा दक्षता गठबंधन की शुरुआत की गई? संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा। और यह हमने आपसे कहा था कि यह प्रश्न आपके एग्जाम के लिए क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। COP29 के दौरान दरअसल इसका जो है गठन किया गया है। इसके अलावा हाल ही में कहां पर अभ्यास संयुक्त विमोचन 2024 का आयोजन किया गया? तो यह गुजरात में किया गया। इसके अलावा विश्व टेलीविजन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व टेलीविजन दिवस बेसिकली आपका 21 नवंबर को मनाया जाता है। और जो वनडे एग्जाम्स आपके होते हैं वहां पर पूछा जाता है कि टेलीविजन की खोज किसने की? जरा कमेंट करके बताना मुझे भैया जी लोग कि इसकी खोज किसने की। बहुत कॉमन सा उत्तर है, 3rd 4th क्लास में आप लोग पढ़ते होंगे। अगर आपको आता है तो कमेंट करके बताइए, और नहीं आता है, अगर भूल गए हैं तो गूगल करके जरूर इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे छोटे छोटे प्रश्न अक्सर आपकी परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं और आप क्या कहते हैं, नहीं कर पाते हैं उसको। ठीक है, तो बताइएगा इसको जरा। नेक्स्ट है, हाल ही में ADB यानी कि एशियाई विकास बैंक द्वारा किस देश में आर्थिक सुरक्षा के लिए $200 मिलियन की ऋण देने की घोषणा की गई? तो श्रीलंका है, आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके अलावा 43वां भारतीय अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन कहां पर किया रहा है? तो वो किया रहा है आपका नई दिल्ली में। ये हो गया हमारा कल का रिवीजन। और इसके अलावा कल हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि बताओ हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही यानी कि इंक निकलने लगती है, उसका कारण क्या है? तो वो है वायु दाब में कमी के कारण, यानी कि दैट मींस आंसर नंबर A इज द राइट आंसर। नाउ अब आते हैं आज के प्रश्नों पर सीधे। तो हाल ही में भारत ने किस देश के साथ अपनी मुद्रा में, यानी कि अपनी जो भी करेंसी उनकी होती है उनमें ट्रेड करेंगे, उनमें व्यापार करेंगे? 2 कंट्री भारत, मतलब भारत किसके साथ करेगा ऐसा, है ना, कि अपना ट्रेड बेसिकली हम अपने करेंसी में और आप अपनी करेंसी में करेंगे ट्रेड। वो कौन सा देश है? वो देश आपका कौन सा है? पाकिस्तान, मालदीव या अमेरिका या फिर ब्रिटेन? तो वो देश है बेसिकली आपका ऑप्शन नंबर B यानी कि मालदीव। मालदीव के साथ जो है दरअसल अभी समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जिसके अंतर्गत दोनों देश अपनी अपनी करेंसी में दरअसल व्यापार करेंगे। बड़ी बात है अपने आप में ये, और अच्छी बात है। तो भारत और मालदीव अपनी अपनी मुद्राओं यानी कि रुपए और रुपया में लेन देन क्या करेंगे। इस आशय के समझौते पर रिजर्व बैंक के जो गवर्नर है कौन है? शक्तिकांत दास। और यह भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि बताओ RBI के गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास हैं। और इसके अलावा RBI की स्थापना किस वर्ष की गई थी? RBI का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? RBI के अंतर्गत जो आपका रेपो रेट होता है वो क्या होता है? रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? GDP जो हाल फिलहाल में तय करती है वो कितनी होती है ग्रोथ एक्सपेक्टेड? ये सारे प्रश्न दरअसल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बैंकिंग का जो चैप्टर है दरअसल आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप लोग रेडी कर लीजिएगा। अक्सर मैं ये बातें आपसे बोलता रहता हूं। इसके अलावा तो गवर्नर जो कौन है? शक्तिकांत दास। और मालदीव मॉनेटरी अथॉरिटी के जो गवर्नर हैं कौन? अहमद मुनावर ने मुंबई में हस्ताक्षर किया। हो सकता है आपसे यही प्रश्न पूछ ले कि दरअसल जो हस्ताक्षर किए गए हैं ट्रेड को लेकर के, ये कहां पर किए गए हैं? आप तुरंत उत्तर देंगे कि भैया मुंबई में किया गया है। ये फैक्ट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। PCS कई बार बहुत छोटे छोटे फैक्ट आपसे पूछ लेता है, तो ऐसे फैक्टों पर दरअसल आपकी नजर बहुत ही तेज होनी चाहिए। ओके, नाउ नेक्स्ट, इससे आयातकों और निर्यातकों को अपनी मुद्रा में बिल भुगतान की सहूलियत होगी और क्या होगा? भुगतान जल्दी हो सकेगा। इस सम्मेलन से दोनों देशों के बीच व्यापार में वृद्धि होगी, क्योंकि अगर
अलग, अगर हम सामने वाली करेंसी में करेंगे तो क्या होता है, टाइम लगता है, टाइम टेकिंग बहुत ज्यादा हो जाता है और उसमें ट्रेड में क्या होता है, लंबा समय लगता है। लेकिन जब हम अपनी अपनी करेंसी में ट्रेड करेंगे तो ये जो लगने वाला समय था बचत होगा और क्या होगा, आयात निर्यात में वृद्धि होगी, ग्रोथ होगा और इसका पॉजिटिव इंपैक्ट भारतीय अर्थव्यवस्था के साथ साथ मालदीव की अर्थव्यवस्था पर भी सकारात्मक पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी? 2002, 2004, 2006, 2010? जल्दी जल्दी बताइए, अभी चर्चाओं में रहा है ये पुरस्कार और कब इसकी शुरुआत की गई है आपको बताना है, क्योंकि 2022 और 23 के दरअसल अभी हाल ही में पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। तो बेसिकली इसकी शुरुआत 2006 में की गई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा कि पीसीएस या आरओ में एग्जाम के में प्रश्न जो आपके आएंगे वो सिर्फ इसी रूप में नहीं आएंगे बल्कि वो कूट के फॉर्म में आ सकते हैं, यानी कि यहां पर जो ऑप्शन दिया गया है वहां पर दो ऑप्शन यहां पर दिया रहेगा और पूछेगा ए और बी सही है या केवल ए सही है, केवल बी सही है, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसलिए ध्यान रखना, यहां पर मैं कूट के फॉर्म में तो प्रश्न नहीं करा रहा हूं, लेकिन आपके एग्जाम में कूट के फॉर्म में प्रश्न पूछा जा सकता है। ऐसे में जो ये एक्सप्लेनेशन मैं आपको देता हूं वो बहुत जरूरी है और उसको डिटेल्स में आप लोग क्या करिएगा, रेडी करते हुए चलिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार की शुरुआत 2006 में की गई थी और संस्कृति और पर्यटन मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह है। शेखावत जो हैं ये 22 नवंबर 2024 में नई दिल्ली में वर्ष 2022 और 2023 के लिए, दोनों वर्षों के लिए उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार प्रदान करेंगे। या पुरस्कार कुल 22 युवा कलाकारों को बेसिकली दिया जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यानी कि पुरस्कार दिया जा चुका है, 22 नवंबर हो चुका है, बीत चुका है। ठीक है, इसके अलावा यह पुरस्कार किसके लिए दिया जाएगा बेसिकली? तो यह संगीत, नृत्य, नाटक, लोक और आदिवासी कला तथा कठपुतली कला के क्षेत्र में प्रतिवर्ष दिया जाने वाला यह पुरस्कार है, जिसकी शुरुआत 2006 में की गई थी। और उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के बारे में आप सभी लोग बखूबी जानते होंगे। एक बात ध्यान रखिएगा, इतिहास विषय में अक्सर आपके जो महापुरुष होते हैं उन पर टिप्पणी आ जाती है, तो ये काम करेगा कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के बारे में थोड़ा सा 25-30 मतलब लगभग 100 वर्ड्स के समथिंग जो है आप लोग इस पर शॉर्ट नोट्स इनके ऊपर रेडी कर लीजिएगा। ठीक है, शॉर्ट नोट्स आपके पीसीएस मुख्य परीक्षा के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, राइट? इस पर आप लोग काम कर लीजिएगा। इसके अलावा अगर पुरस्कार की बात करते हैं तो इस पुरस्कार में बेसिकली 25,000 रुपए नगद और स्मृति चिन्ह और अंग वस्त्र प्रदान किया जाता है। ध्यान रखिएगा, ये जो फैक्ट आपके सामने दिया है अक्सर आपके एग्जाम में ऐसा फैक्ट भी पूछ लेता है, कोई भी प्रतिष्ठित पुरस्कार होता है तो उस पुरस्कार में क्या कुछ दिया जाता है, ये फैक्ट भी अक्सर आपके परीक्षा में देखने को मिलता है। तो ये आप लोग क्या करिएगा, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अगर और भी कोई पुरस्कार अगर आप पढ़ रहे हैं तो वहां पर भी अगर कुछ ऐसा दिखाई देता है तो उसको आप लोग अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा। ओके, चलो ये सब भैया तरीका है, आप एक कान से सुन के दूसरे से निकालना नहीं, इसको जो मैंने कहा इसको नोट डाउन कर लो। ठीक है, प्लीज। सोच रहे हो कि सर जी कितना बोलते रहते हैं, क्या करूं यार, मतलब मैं सोचता हूं कि जितना मैं बोलता आप लोग कर लिया करो। मतलब मुझे बड़ा अफसोस होता है कि हमें कोई बताने वाला नहीं था और जब मैं आपको बताता हूं तो मुझे लगता है कि आप मेरी बातों को सुने, समझें और उसको अपने जीवन में उतारें। यही मैं आपसे अपेक्षा रखता हूं और मुझे लगता है कि शायद आप मेरी बातों पर खरा उतर रहे होंगे। ठीक है, नहीं तो भाई मैं क्या बताऊं। खैर चलिए, हाल ही में किस संस्था के द्वारा दक्षिण पूर्व एशिया से संचालित 17,000 व्हाट्सएप खातों को ब्लॉक कर दिया गया है? बताओ कौन सी ऐसी संस्था है जिसने ऐसा कर दिया? 17,000 व्हाट्सएप जो है आपके थे उनको क्या किया, ब्लॉक कर दिया। कल मैं कौन सी क्लास थी, शायद करंट की क्लास थी, शायद गवर्नेंस की क्लास थी, मैं समझा रहा था कि जो कुछ आप इंटरनेट पे करते हैं भैया उस पर नजर दरअसल रहती है, किसकी नजर रहती है? खुफिया डिपार्टमेंट्स की। ध्यान रखना, जो आप ये जो है बैठ करके करते रहते हो, कोई भी अनवांटेड जो साइट आप यूज करते हो, कोई भी गलत साइट नहीं यूज करना है। आप आईएसआई को सर्च करो, आतंकवादी कैसे बनते हैं सर्च कर रहे हो और ध्यान रखना कोई देख रहा होगा तो रातों रात उठा ले जाएगा आपको। ठीक है, इसलिए कोई भी ऐसी साइट पर विजिट मत करिएगा जो अनवांटेड हो या कुछ ऐसी गतिविधि मत करिएगा जो कि नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट करने वाली हो। ध्यान रखना, ठीक है, ये सब बातें बहुत जरूरी है। तो ये बेसिकली भारतीय साइबर अपराध नियंत्रण समन्वय जो केंद्र है इसके द्वारा दरअसल ये बैन लगाया गया है। ठीक है, तो हाल ही में भारतीय साइबर अपराध नियंत्रण समन्वय केंद्र संस्था के द्वारा दक्षिण पूर्व एशिया से संचालित 17,000 व्हाट्सएप खातों को ब्लॉक कर दिया गया है। कुछ लोग सोच रहे होंगे, कह रहे होंगे मन में कि सर जी ऐसा है ना कि ऐसी साइट का तो इस्तेमाल नहीं करता हूं लेकिन चैटिंग करता हूं।
ब्लैंकेट के नीचे या जो है रजाई के नीचे। ठंडी का बड़ा वेट रहता है लोगों को, है नहीं रहता है? हाँ रहता होगा, मैं जानता हूं। ठीक है, तो भैया ठंडी के नीचे वेट मत करो, बल्कि रजाई से बाहर निकलो और पढ़ाई पर फोकस करो, जी तोड़ के मेहनत करो, सफलता को अर्जित कर लो। बात बाद में कर लेना, ठीक है? चलिए मुस्कुरा रहे होंगे कुछ लोग, हाँ हाँ सर ठीक है, सही कह रहे हो। चलो, गृह मंत्रालय के अनुसार इसका उद्देश्य विदेशों में सक्रिय अपराधियों के नेटवर्क को ध्वस्त करना और देश की डिजिटल सुरक्षा को क्या करना है, मजबूत करना है। ठीक है, एक बात ध्यान रखना कि आपके एग्जाम में साइबर सिक्योरिटी एक पोर्शन है जो कि आपको पेपर 3rd में पढ़ना होता है। ठीक है, इंटरनल सिक्योरिटी का पोर्शन है, वहां पर साइबर सिक्योरिटी को आप लोग अच्छे से रेडी कर लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके एग्जाम के लिए और अक्सर आपके परीक्षा में पूछा आता है प्रश्न। पेपर 3rd सामान्य अध्ययन, पेपर 3rd पीसीएस और आल्सो यूपीएससी, क्योंकि यूपीएससी और पीसीएस का जो स्टार्टिंग जो सामान्य अध्ययन के जो 4 पेपर है क्या है, सिमिलर है एक तरीके से। ठीक है, तो इंटरनल सिक्योरिटी को आप लोग अच्छे से रेडी कर लीजिएगा, जिसमें साइबर सुरक्षा, साइबर सिक्योरिटी जो टॉपिक है, इट्स वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, सो प्लीज नोट डाउन दिस। ओके, नाउ नेक्स्ट, हाल ही में किस देश को नागालैंड के 25वें हॉर्नबिल महोत्सव में साझेदार देश के रूप में घोषित किया गया? तो पहला प्रश्न जो आपका लिखा है, इसी प्रश्न में से एक प्रश्न और बन सकता है। ये जो हॉर्नबिल महोत्सव है बेसिकली 25वां, ये कहां पर मनाया गया है? तो आप कहेंगे नागालैंड में। ठीक है, तो प्रश्न में ही एक प्रश्न और बना हुआ है, राइट, ध्यान रखना। अब आपको बताना है कि किस साझेदार देश के रूप में कौन है, तो अमेरिका, नेपाल, रूस, जापान। तो ये बेसिकली है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जापान है। ये बात भी आपको क्या करनी है, याद रखनी है। ठीक है, तो हाल ही में जापान को नागालैंड के 25वें हॉर्नबिल महोत्सव में साझेदार देश के रूप में क्या किया गया, घोषित किया गया है। और इसके अलावा राजधानी अगर की बात करते हैं, टोक्यो है, प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा है और करेंसी येन है। और अगर कोई देश चर्चाओं में रहा करे, एक बात ध्यान रखना कि मैप से उसको जरूर देख लेना कि मैप में दरअसल उसकी अवस्थिति कहां है। मैप आपके सामने होना बहुत जरूरी है। आप खासकर अगर ज्योग्राफी और इतिहास विषय को पढ़ते हैं या कोई भी विषय पढ़ते हैं, मैप आपके सामने होना जरूरी है। कोई भी लोकेशन, फॉर एग्जांपल आप नेशनल पार्क को ही पढ़ रहे हैं, आप एक बड़ा सा क्या करिएगा, मैप लगाइए अपने उसमें, और मैप में क्या करिए, कोई भी चीज हो उसको लोकेट करते रहिए कि ये आपका स्टेट, अगर माना कि ये एमपी है तो एमपी में ये नेशनल पार्क है, यहाँ का राज्यपाल है, यहाँ का सीएम है, यहाँ पर ये नदी बहती है, या ऐसे करके सारी जानकारी आप मैपिंग के माध्यम से वहीं पर नोट कर सकते हैं। तो जापान है, जापान की राजधानी बेसिकली आप लोग क्या देख पा रहे होंगे, टोक्यो देख पा रहे होंगे। और इसके अलावा जहां पर क्या क्या है, ये सब आप जो है यहां पर देख सकते हैं, अलग अलग कंट्रियों के नाम देख सकते हैं। ठीक है, कई बार उसके आसपास की कंट्री के नाम पूछ लेता है, तो मैपिंग से आप लोग चीजों को जरूर तैयार करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, और कुछ दिन बाद हम लोग क्या करेंगे, मैपिंग पे थोड़ा सा ज्यादा वर्क करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, देश की पहली नाइट सफारी कहां पर बनाई जा रही है? बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए, और यूपी स्पेशल का क्या करंट का क्वेश्चन है ये, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। प्रयागराज है, लखीमपुर खीरी, लखनऊ, सीतापुर, बताओ जल्दी कहां पर बनाया जा रहा है ऐसा? तो ये बनाया जा रहा है आपका भैया लखनऊ में। कहां पर? सुंदर सी प्यारी सी राजधानी कहां पर है? लखनऊ है। लखनऊ वाले बड़े बढ़िया व्यक्ति होते हैं, ध्यान रखना, नवाबों का शहर है और वहीं पर दरअसल ये बनाई जा रही है। ठीक है, लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज है इसमें, और वो क्या है? वो इंटरेस्टिंग चीज है कि ये बेसिकली देश की पहली नाइट सफारी है। क्या? देश की पहली नाइट सफारी है। और अगर हम वैश्विक स्तर की बात करते हैं तो वैश्विक स्तर पर यह दुनिया की क्या है, 5वीं नाइट सफारी है। यह फैक्ट आपके दिमाग में होना चाहिए। देश की पहली नाइट सफारी है और वैश्विक स्तर पर 5वीं नाइट सफारी है। ठीक है ना, याद रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, हाल ही में जस्टिस डी कृष्ण कुमार को कहां का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया? प्रयागराज हाईकोर्ट मतलब यूपी में आपका, या दिल्ली हाईकोर्ट, या पटना हाईकोर्ट, या फिर मणिपुर हाईकोर्ट? तो ये बेसिकली मणिपुर हाईकोर्ट। ठीक है ना, और सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट मैंने कई बार आपको बोला है कि याद कर लीजिएगा, कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है प्रश्न यहां से। तो हाल ही में जस्टिस डी कृष्ण कुमार को मणिपुर हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। यह फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और आज ही इसी के नीचे आप लोग जो है क्या लिखिएगा, अबाउट हाई कोर्ट, और इसके नीचे जो भी फैक्ट होते हैं, इनके नियुक्ति, वेतन, भत्ते, सारे कहां कहां पर होते हैं, ये आपको यहीं पर नोट डाउन करना है। मैंने यहां पर नहीं लिखा है, इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि मैंने कई बार आपको हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के बारे में डिटेल्स में जानकारी प्रदान की है, तो आपने कॉपी में नोट डाउन कर रखा होगा। तो आज इसी के नीचे आप हाई कोर्ट के बारे में सारे फैक्ट नोट डाउन कर लीजिएगा। और हाई कोर्ट पढ़िएगा तो साथ ही साथ में आप लोग जो है सुप्रीम कोर्ट के बारे में भी पढ़ लीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते कहां से मिलते हैं, ठीक है, उनकी पेंशन कहां से आती है, उनकी नियुक्ति कौन करता है, उनको कौन हटा सकता है, उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया क्या होती है, कोलिजियम प्रणाली क्या होती है, ये सारी बातें आपको जो है जानकारी आपको होनी चाहिए। ठीक है ना,
तो इसको आप लोग रेडी कर लीजिएगा। ये आपका टास्क नंबर 1 है, अगर आपने अभी तक नहीं किया था तो इसको कर लीजिएगा। एक प्रश्न डैम श्योर है कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से आता है, ठीक है, डिटेल्स में इसको पढ़ लीजिएगा प्लीज। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय महिला हॉकी टीम ने एशियन चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में किस देश को हराकर यह खिताब अपने नाम किया है? तो चीन है, अमेरिका है, ब्राजील है या रूस है? तो यह खिताब बेसिकली चाइना को हरा करके अपने नाम किया गया है, यानी कि चीन। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो हाल ही में भारतीय महिला हॉकी टीम ने एशियन चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में चीन को हराकर यह खिताब अपने नाम किया है। और हॉकी के जादूगर कौन है? सभी लोग जानते होंगे। और मेजर ध्यानचंद के बारे में डिटेल्स में आप लोग पढ़ाई कर लीजिएगा, वहां से प्रश्न कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। मेजर ध्यानचंद। चलिए, भारत द्वारा यह तीसरी बार ट्रॉफी अपने नाम की गई है, ठीक है, यह भी फैक्ट आपको याद रखना है। और आयोजन स्थल की बात करते हैं, बिहार के राजगीर में दरअसल इसका आयोजन किया गया था। इस ट्रॉफी का आयोजन एशियन हॉकी महासंघ द्वारा किया जाता है और जिसकी शुरुआत वर्ष 2010 में की गई थी, ठीक है। ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत की रैंक कितनी है? 10वीं है, 11वीं है, 12वीं है या फिर 13वीं है? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ। और यह प्रश्न बेसिकली आपके एग्जाम के लिए क्या है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कहीं कहीं पर 25 लिखा दिखाएगा, कहीं कहीं पर 24 दिखाएगा, ठीक है। बताओ इसकी रैंक कितनी है भैया? तो इसकी रैंक है बेसिकली कितनी? ए, यानी कि 10वीं रैंक है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ओके, चलो। तो हाल ही में जारी जलवायु परिवर्तन प्रदूषण सूचकांक 2025 में भारत की रैंक 10वीं है। इसे थिंक टैंक जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल ने संयुक्त रूप से क्या किया है? जारी किया, यानी कि इन लोगों ने मिलकर के इस रैंक को, मतलब इसको जो है जारी किया है, ठीक है। पहले 3 स्थानों पर कोई भी देश नहीं शामिल है और चौथे स्थान पर कौन सा देश है? तो ध्यान रखिएगा, चौथे स्थान पर है आपका डेनमार्क है, ठीक है। ये अपने आप में एक बढ़िया फैक्ट आपके लिए कि पहले 3 स्थानों पर कोई भी देश है ही नहीं, ठीक है। माने कि जो मानक जो तय किए गए होंगे इसके लिए, इस प्रदर्शन सूचकांक के लिए, दरअसल उस मानकों पर कोई नहीं आया होगा। दैट मीन्स कि 3rd रैंक तक कोई नहीं है, 4th रैंक पर आपका डेनमार्क है। ओके, याद रखिएगा इस पॉइंट को। अच्छा, जलवायु परिवर्तन पर एस्से लिखने के लिए आता है और एस्से पर मैं बहुत जल्दी आपके सामने कुछ लेके आने वाला हूं, आप लोग उसको जरूर करिएगा। और एस्से अगर आप लोग नहीं लिखते हैं तो आर वाले से अभ्यर्थियों से मेरा निवेदन है, क्योंकि 25-24 का तो एग्जाम अभी ऑलरेडी लगा हुआ है, लेकिन जिनका फोकस 25 पे 26 पे है वो लोग, या आर पर जिनका फोकस है 11th आप लोग लिखना जरूर शुरू करिए। कई सारी क्वेरीज मेरे पास आ चुकी हैं, उनका जो है शॉर्ट आउट उनको मैं कर दूंगा। 1-2 दिन में आपके सामने एस्से पर एक बढ़िया सा जो है वीडियो मैं आपके सामने लेके आऊंगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है, अब आज के लिए आपके सामने प्रश्न है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? जिसको हम लोग बेसिकली WHO भी बोलते हैं। WHO का मुख्यालय यानी कि इसका हेडक्वार्टर कहां पर है आपको बताना है। जेनेवा में, बीजिंग में, हेग में या फिर नई दिल्ली में? कमेंट करके फटाफट मुझे बताइएगा। बहुत आसान सा प्रश्न है, लेकिन कई बार कंफ्यूजन की स्थिति में गलत हो जाता है, इसलिए इसका आंसर आप लोग जरूर दीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि कमेंट आप जरूर करेंगे और ज्यादा से ज्यादा करेंगे, छोटा सा लाइक भी प्रेस कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका अभ्यास प्रश्न। और इसके अलावा एक महत्वपूर्ण न्यूज कि आप लोग लगातार तैयारी कर रहे होंगे और ऐसे में इस समय जो टाइम है आपके लिए, खासकर पीसीएस के लिए जो कि अभी ऑलरेडी लगा हुआ दिसंबर में, वो लोग चाहें तो इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से, जिसका नाम है RO एंड UPSS प्रीलिम्स 2024 वीडियो टेस्ट सीरीज है भाई साहब, बहुत अच्छा प्रोग्राम है। आप लोग इससे जुड़ करके अपनी तैयारी को बढ़िया कर सकते हैं। इसमें हम लोग 9000 प्रश्नों के माध्यम से पूरे पाठ्यक्रम का, निश्चित सिलेबस का जो है रिवीजन कराएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि जो आयोग का ट्रेंड है जो अभी चल रहा है, उस ट्रेंड के अकॉर्डिंग हम लोग जो है आपको सारी चीजें क्या कराएंगे, बेहतर ढंग से कराएंगे, ठीक है। और इसमें जो है आपका 15 जो है आरओ का टेस्ट होगा, 10 पीसीएस का टेस्ट होगा और 5 सीसेट का होगा। यानी कि इस प्रोग्राम के लिए चाहे आप पीसीएस के अभ्यर्थी हो, चाहे आप आरओ के अभ्यर्थी हो, या फिर आप आरओ और पीसीएस दोनों दे रहे हो, ये प्रोग्राम बेसिकली आप दोनों ही एग्जाम्स के लिए बनाया गया है। तो आप लोग इसको ज्वाइन करिए और इसमें 4000 प्रश्नों का डिटेल्स वीडियो सॉल्यूशन दिया जाएगा। बाकी टेस्ट 15 आरओ, 10 पीसीएस, 5 सीसेट का टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट, 5000 क्वेश्चंस विद डिस्क्रिप्टिव सॉल्यूशंस के साथ में, पीडीएफ फॉर्म में, बायलिंगुअल फॉर्म में, बायलिंगुअल क्वेश्चंस के फॉर्म में आपको दिया जाएगा। तो बढ़िया है, क्योंकि प्रैक्टिस देखिए, ध्यान रखिएगा, बहुत जरूरी है आपके लिए। बिना प्रैक्टिस की चीजें आप नहीं कर सकते। तो प्रैक्टिस एंड मोर देन प्रैक्टिस
इट्स अ की ऑफ योर सक्सेस। ओके, तो आप इससे जुड़िए और अपनी प्रैक्टिस को धूमधाम से बढ़िया तरीके से करिए। बहुत नॉर्मल सी फीस है, आप आराम से इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अगर इससे जुड़ना है आपको तो इसके लिए आपको व्हाट्सएप पे लिखना होगा वीडियो टेस्ट और उसको लिख करके आपको भेज देना होगा 9506742546 पर, या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं 6307495944 पर। ओके, तो ये इंफॉर्मेशन आपकी थी। और अब हम आते हैं आज के मुख्य परीक्षा के अभ्यास प्रश्न पर, जिसमें आपको टिप्पणी लिखनी है। किस पर? निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखें। सविनय अवज्ञा आंदोलन और नेहरू रिपोर्ट, दोनों ही ये आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, और ये प्री के लिए भी इंपॉर्टेंट है, प्लस ये आपका मेंस के लिए भी क्या है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो दोनों ये जो टिप्पणी है इस पर आप लोग जो है अपनी चीजों को लिखिएगा और प्रयास करिएगा कि बढ़िया लिखें, सुंदर लिखें, अच्छा लिखें। ठीक है, बाकी मेरी तरफ से शुभकामनाएं आप सभी लोगों को है कि आप लोग शीत निद्रा से थोड़ा सा जागिए, उठिए और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपने आप को मेहनत में लगाइए। यकीन मानिएगा कि आपका सिलेक्शन जरूर होगा, लेकिन जो थोड़ा सा आप नेगेटिव हो गए हैं इस समय, मुझे लगता है कि आप लोग बहुत परेशान होंगे, लेकिन फिर भी इसके बाद भी आपको उठना है और अपनी तैयारी करनी है। ऑल द बेस्ट है। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।